हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग अब इस वीडियो में बात करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने एडवांस लेवल तक का बना रखा है, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे वो आपके पास है यहाँ पे। रेट एंड इट्स मेजरमेंट, या इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो फर्स्ट आर्टिकल जो आता है इसका, रेट चेंजेज ऑफ क्वांटिटीज। रेट चेंजेज ऑफ क्वांटिटीज, ये फर्स्ट आर्टिकल आपको मिलेगा। सेकंड आर्टिकल आपको मिलेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंड थर्ड आर्टिकल है मोनोटोनिक फंक्शन। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपके 3 पार्ट्स हो जाते हैं। देन पार्ट्स की बात करेंगे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये 4 आर्टिकल्स जो होंगे वो आपको इस चैप्टर में मिलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, ये जो पार्ट है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। मतलब इस पार्ट के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर क्या क्या सॉल्व करना है। जैसे कि रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, तो एक सिंपल सी बातें हैं कि जनरली अगर हम लोग बात करें एक स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन वेलोसिटी की, वन डायमेंशन मोशन की, 1D की मोशन इन 1D, मोशन इन 1D की बात करते हैं, 1 डायमेंशन। जब मोशन इन 1D के बारे में बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब हम क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो फंक्शन ऑफ टाइम है। और अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इससे वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाती है। और ये जो होता है, ये होता है डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर यही एक्सीलरेशन निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। सेम मैनर अगर बात की जाए d/dt है, तो v को क्या लिख सकते हैं, ds/dt लिख सकते हैं। मीन्स ये वैल्यू आ सकती है d2s/dt²। ठीक है, तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाता है। ऐसे वेलोसिटी आ जाती है। तो इस टाइप से ही आपको क्या करना होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपने अगर डिस्टेंस या वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे आपको एक्सीलरेशन मिल जाता है। और इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आप रेट चेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रेट चेंज के चैप्टर में आपको कोई बहुत
स्पेशल फॉर्मूले याद नहीं होने चाहिए, ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई बेसिक फॉर्मूला होता नहीं या बेसिक कोई मेथड होता नहीं। सिंपली जो क्वांटिटीज आपको दी जाती हैं, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हाँ, बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस में मेंसुरेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। किसके फॉर्मूले होने चाहिए यार? मेंसुरेशन के फॉर्मूले, क्योंकि मेंसुरेशन जो ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, ज्योमेट्री फॉर्मूलाज, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम चलता नहीं है। तो चलिए हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चंस की और देखेंगे क्या सॉल्व करना है। तो चलिए, तो हम लोग सॉल्व एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब रेट चेंज ऑफ एरिया चाहिए आपको। तो रेट चेंज ऑफ एरिया का मतलब ये है कि आपको एरिया, ध्यान रखिएगा, रेट चेंज ऑफ एरिया चाहिए और विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हेन आर इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए ओवर डी आर आपको फाइंड आउट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, पाई आर स्क्वायर है, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा पाई टाइम्स, और आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो ट्वाइस आर हो गया। एंड डी ए ओवर डी आर आपको फाइंड आउट करना है, और एट आर इज इक्वल टू 5, सो वी गेट हेयर 2 पाई एंड आर की वैल्यू 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 पाई। और ध्यान रखिएगा इसका यूनिट भी होता है, तो यूनिट एरिया अपॉन रेडियस दिया हुआ, तो एरिया के लिए आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लेना पड़ेगा और डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, हमारा आंसर जो है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे जो बात की गई थी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो डी ए ओवर डी एल मतलब 10 पाई है। देन एरिया ऑफ सर्कल चेंजिंग द रेट इज 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो आर के रिस्पेक्ट में जब बात होती है, तो आर के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है कि आर टाइम नहीं है, तो ये सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 10 पाई सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। वॉल्यूम का रेट चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिट दिया गया है वह है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो डी एस बाई डी टी निकालना है, ये क्वेश्चन है। व्हेन द लेंथ ऑफ इट एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ अगर हम लोग साइड ए ले लिया तो वो 10 सेंटीमीटर है, इसके बारे में बात करनी है। तो वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम के लिए ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी क्यूब का, वो होता है साइड क्यूब, और dB ओवर dt अगर आप निकालते हैं तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d बाई डी टी ए क्यूब, ठीक है।
तो डी बाई डी टी ए क्यूब है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, ये आएगा 3a² डी ए ओवर डी टी, और ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू है 9, डी बी बाई डी टी कितना है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 9/a², 3a², मतलब 3 डिवाइड बाई a² आ जाएगा, ये डी ए ओवर डी टी आ गया। अब एक्चुअली चाहिए था डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी निकाल देते हैं। तो डी एस बाई डी टी, तो पहली बात तो आपको मालूम चाहिए एस कितना होता है, एस होता है 6a² फॉर अ क्यूब। तो डी एस बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 और a² को डिफ्रेंशिएट किया तो ट्वाइस ए डी ए ओवर डी टी, मीन्स वैल्यू आ गई आपकी 12a, और डी ए बाई डी टी कितना भाई 3/a² है, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 36 डिवाइड बाई a, एंड a की जो वैल्यू दी गई है 36/10 दी गई है, तो ये हो गया 3.6, और ये जो यूनिट दी गई वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर और सरफेस एरिया स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इसका आंसर चेक कर लिया जाए तो इसका आंसर जो है हमारे पास वाला 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जूम कर दिया जाए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स को भी सॉल्व हम लोग कर ले रहे हैं। तो बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 जो दिया गया है वो 3 ये है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जब आप किसी भी लेक में स्टोन ड्रॉप करते हो, थ्रो करते हो, तो आपको मालूम है कि एक सर्कुलर वेव निकलती है। इट एट आ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड आपको दी गई है। ठीक है ना, तो सर्कुलर वेव मतलब कुछ इस टाइप की वेव्स होती है, इस टाइप का आप सर्कल बनाते हैं तो इस टाइप से जाता है। ठीक है, सर्कुलर वेव, उसका रेट जो दिया गया है, मतलब इसकी रेडियस या ये जो मूव कर रहा है वो मूवमेंट है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर की स्पीड जो है वो रेडियस बढ़ रही है। इसका मतलब है डी आर ओवर डी टी दिया गया है, डी आर ओवर डी टी है, डी आर ओवर डी टी कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस जो दिया गया वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब रेडियस इसकी आपकी बढ़ती जा रही है, देखिए ये है, फिर आपके पास ये बढ़ रही है, ये है, तो सर्कुलर है तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो आपकी एरिया भी इंक्रीज हो रही है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है डी ए ओवर डी टी फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर वेव इज अ पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है डी ए ओवर डी टी निकालना है। तो डी ए ओवर डी टी को तो क्या जाएगी पाई इंटू 2r डी आर ओवर डी टी, सिंपल सा है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r डी आर बाई डी टी। तो ये हो गया 2 पाई। अब r की जो वैल्यू दी गई वो 10 सेंटीमीटर है, डी आर बाई डी टी ऑलरेडी दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 80 पाई, और यूनिट होगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है इस टाइप से। नाउ एग्जाम्पल 4 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 जो दिया गया है उसे कैसे टैकल करना है।
क्वेश्चन दिया गया है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है, लेंथ ध्यान रखिएगा, ये लेंथ है, इसे एल ले लिया और ये बी ले लिया, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ एक्स दिया गया, सॉरी यहाँ पे लेंथ एक्स दिया गया है, तो एक्स जो है डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज का जो रेट चेंज होता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इस चीज़ को नोट कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी डिक्रीजिंग का केस होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस। एंड विथ y इज इंक्रीजिंग, तो y जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो डी वाई बाई डी टी जो इंक्रीज करता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। When x is equal to 10 and y is equal to 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो पहला केस जो है वो पेरीमीटर का है। पेरीमीटर सिंपल सी बात है, 2 टाइम्स x प्लस वाई होता है। अगर हमें रेट चेंज देखना तो डी पी बाई डी टी देखना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी और प्लस का डी वाई ओवर डी टी। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 2 टाइम्स ये वैल्यू है माइनस का 3 और ये प्लस का 2, ये आएगा माइनस का 2 और यूनिट पेरीमीटर का सेंटीमीटर ही होगा, पर सेकंड हो जाएगा, पर मिनट है यहाँ पर, सॉरी ये हमने सेकंड लिख दिया, तो ये क्या है, मिनट है, तो पर मिनट हो जाएगा। और सेकंड केस दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया के बारे में, तो एरिया जो होता है वो एल इंटू बी होता है, तो डी ए ओवर डी टी के बारे में बात करते हैं तो बाई पार्ट्स लगा दिया जाए, तो एल डी बी बाई डी टी हो जाएगा और प्लस का डी डी एल बाई डी टी हो जाएगा। अब लेंथ जो दी गई है वो आपको 10 दी गई है, तो लेंथ हमने 10 ले लिया और डी वी बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी कर देते हैं। एल बी का मतलब एक्स वाई है बेटा, यहाँ पे एल बी का मतलब क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ पे हमको क्या करना था, एक्स कर देना था, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एक्स 10 है, डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो 2 है, प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 6 है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, तो ये 20 माइनस का 18 मतलब 2 और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, इस आंसर को हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो चेक किया जाए, तो पेरीमीटर माइनस का 2 बिल्कुल सही और एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सॉरी यहाँ पे यूनिट जो है वो मुझे मिनट लिखनी है, तो मिनट लिख लिया, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट पेज को इंसर्ट कर लेते हैं, सेकंड पेज हो गया है, अब बात करेंगे थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज की इंसर्ट। एग्जाम्पल 5 के बारे में बात करनी है। एग्जाम्पल 5, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of X unit of an item is given by, production of X unit is given by, ये कॉस्ट है ध्यान रखिएगा, और ये X जो है X यूनिट है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, whereby marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट दिया गया बेटा आपको, कॉस्ट है आपके पास C इज इक्वल टू है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस 5000, ये आपका कॉस्ट है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है भाई, कॉस्ट दिया गया है और आपको क्या करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है।
हाँ, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू आ गया 0.015 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.04 एक्स हो जाएगा और प्लस 30 आ जाएगा। और एट इंस्टेंट एक्स के तो क्या बोली गई है, व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, एक्स क्या है, एक्स यूनिट ऑफ आइटम है, तो x इज इक्वल टू दिया गया 3 यूनिट, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू दिखाते हैं, डी एक्स की वैल्यू हो गई 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 0.04 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 30 आ जाएगा, तो 30 प्लस ये आ गया 0.135 प्लस 30 माइनस 0.12 आ जाएगा, तो वैल्यू आ गया 30.135 माइनस का 0.12, पॉइंट क्या आ गया 12 आ गया, तो वैल्यू आ गया माइनस का, ये आ गया वैल्यू 5, ये आ गया 10 और 0.30, तो ये जो वैल्यू है आपका आंसर आ जाता है, ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए इसे, तो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट 30.02 है, तो ऑब्वियस सी बात ये 30.02 ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है वो देखते हैं। द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई रुपी आर इज इक्वल टू दिया गया, आर ऑफ एक्स दिया गया है आपको 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 5 है, तो मार्जिनल रिवेन्यू के लिए ऑब्वियस सी बात, अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो डी आर ओवर डी एक्स करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x आ गया और प्लस का 36 आ गया, और डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5 बोला गया है, तो 5 लगा दिया 6 इंटू 5 प्लस 36, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 66 आ गया, और ये वैल्यू जो है वो रुपीज़ में है, ठीक है ना, तो 36 मतलब 66 रुपी, ये जो वैल्यू आएगी ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। ये सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स थे जो कि हम लोगों ने सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, और ये टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक क्या है फर्स्ट टॉपिक है, तो एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।